रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वो है फ्राई चना चाट। फ्राई चना चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए प्याज लिए थे और उनको ऑयल में मैंने थोड़ा सा और सौते कर लिया है। और साथ ही अब मैं जो मसाला जात इसमें शामिल करने लगी हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करके मैंने ये मसाला तैयार करने लगी हूँ। ये मसाला अच्छी तरीके से मैं भूनकर बाकी का काम जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि बाकी की कौन सी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। मसाला देखेंगे हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। और इसमें मैं ब्लैक चने जो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं वो शामिल करूँगी और उनको हम खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। चने बॉयल करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया था ताकि इसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए। चने क्योंकि फिर फीके फीके लगते हैं, तो चनों में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल करके इनको बॉयल कर लिया था और खूब अच्छे तरीके से मैंने इनको गलाया हुआ है। अब इनको हम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। देखें जी, चने तकरीबन हमारे भून चुके हैं। इनको हमने खूब अच्छे तरीके से भून लिया। मुझे 15 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये बॉयल मैंने आलू रखे हुए हैं करके, इनको पहले मैंने बारीक काट लिया था, उसके बाद फिर मैंने इनको बॉयल किया था। इस तरीके से ये फिर आलू जो है ना वो जिस शेप में भी कटे हुए उसी शेप में रहते हैं। अब इनको खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। 10 मिनट तक हम आलू शामिल करके फिर भूनेंगे। चने और आलू बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं। ये भी मैंने तकरीबन 10 मिनट तक आलू डाल के भुना है इनको मैंने, और बिल्कुल तकरीबन ये रेडी हो चुकी है हमारी चना चाट। और इसमें अब मैं आखिर में इसमें शामिल करूँगी ये इमली का पानी। बर्फ़ जो बना के मैंने रखा हुआ था ये सारा का सारा मैं शामिल कर दूँगी और ये बहुत मज़ेदार चना चाट तैयार होती है। आपने घर में अक्सर बनाई होगी। माह रमज़ान में ये तमाम जो है ना बहुत पसंद की जाती है चना चाट, क्योंकि ये ब्लैक चनों की चाट से गैस नहीं होती है, इसलिए लोग ज़्यादातर इसी को पसंद करते हैं। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल करूँगी ताकि चाट मसाले की भी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। आप चाहें तो इसको शामिल ना करें, वो आपकी मर्ज़ी पे है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी कि हमारे यहाँ बच्चे और बड़े सब जो है ना स्पाइसी चना चाट को पसंद करते हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैंने चाट मसाला शामिल किया है और इसको खूब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब 5 से 10 मिनट बस मैं इसको पकाऊंगी और मज़ीद भूनूंगी, क्योंकि इसमें मैंने इमली का पानी जो शामिल किया है उसको भी थोड़ा पका लूँगी ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इमली का पानी जो है वो नुकसान का बायस ना है। इमली का पानी को शामिल करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट पका लिया जाए तो इमली के पानी का या इमली की खटास का कोई नुकसान नहीं होता है। चना चाट जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे और ये बहुत मज़ेदार चना चाट तैयार हुई है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।